दोस्तों, पब्लिक प्लेसेस में अक्सर आपने मुस्लिम महिलाओं को एक कपड़े के द्वारा अपने सिर को ढके हुए देखा होगा। इस कपड़े को ही हिजाब बोलते हैं। तो आखिर मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों पहनती हैं और क्या है इसका इतिहास, जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, हिजाब एक स्कार्फ या कपड़ा है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने सिर को ढकने के लिए किया जाता है। मुस्लिम महिलाएं हिजाब को सार्वजनिक जगहों पर या अनजान पुरुषों के सामने गोपनीयता बनाए रखने के लिए पहना करती हैं। बता दें कि कुरान में हिजाब का मतलब पर्दा होता है, जो कि आदमी और औरतों के बीच हो। हालांकि यह पर्दे का चलन आपको कई अन्य धर्म जैसे कि ईसाई और यहूदी धर्म में भी देखने को मिलता है। कुरान में महिलाओं और पुरुषों को सादे कपड़ों को पहनने की हिदायत दी जाती है, जिसे धर्म के अनुसार ही लोग फॉलो करते हैं। मुस्लिम महिलाएं ढीले कपड़े पहनती हैं जिससे उनका बॉडी शेप हर किसी को ना दिखे। मुस्लिम महिलाएं कुरान में दी गई हिदायत के हिसाब से ही गैर लोगों के सामने खुद को तैयार करती हैं। आज धर्म के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हिजाब की शुरुआत धूप से बचने के लिए की गई थी। CNN की रिपोर्ट के हिसाब से हिजाब के साक्ष्य मेसोपोटामिया सभ्यता में देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि शुरुआती दौर में बारिश और धूप से बचने के लिए लिनन के कपड़े से सिर ढका जाता था, मगर समय के साथ हिजाब धर्म से जुड़ गया और महिलाओं, विधवाओं और बच्चियों के लिए इसे पहनना अनिवार्य कर दिया गया। धीरे धीरे हिजाब परंपरा और सम्मान का प्रतीक बन गया। हिजाब पहनने की परंपरा को इस्लाम में महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि हिजाब की जगह कुरान में खिमार के बारे में जरूर सुनने को मिलता है। इस बात से हम यह जान सकते हैं कि इस्लाम में सिर ढकने की परंपरा 6वीं शताब्दी से ही चली आ रही है। हिजाब और खिमार दोनों पहनने में थोड़े से अलग होते हैं, मगर दोनों का इस्तेमाल महिलाओं के शरीर को ढकने के लिए किया जाता है। सूरा अल अहजाब की आयत 59 में यह कहा गया है कि हे पैगंबर, अपनी पत्नियों, बेटियों और ईमान वाली महिलाओं से कहो कि वो अपने शरीर के ऊपर एक बाहरी वस्त्र धारण करें। यह उनके लिए अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें नेक माना जाएगा और उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अल्लाह हमेशा क्षमाशील और दयावान है। इस्लाम की शुरुआत करीब 1400 साल पहले हुई थी, मगर हिजाब उससे पहले भी महिलाओं द्वारा पहना जाता था। बता दें कि पुराने जमाने में इजिप्ट की अमीर महिलाओं में चेहरा ढकने का फैशन हुआ करता था। उनके लिए यह किसी फैशन स्टेटमेंट की तरह हुआ करता था। शाही परिवार की महिलाएं ऐसा इसलिए भी करती थीं क्योंकि ऐसा करने से चोर बदमाश भी उनसे डरा करते थे। पर्दा और हिजाब देखकर ही चोर यह समझ जाते थे कि महिला किसी रईस परिवार की है। ऐसे में वो भी बड़े घर की महिलाओं से लूटपाट करने से बचते थे। मिडिल ईस्ट के इस चलन के बाद ही शायद पर्दे को महिलाओं के लिए सुरक्षित मानने की धारणा बन गई। CNN की रिपोर्ट की माने तो पर्दा या हिजाब रईस और बड़े घर की महिलाओं द्वारा ही पहना जाता था। वहीं निम्न वर्ग की महिलाओं को पर्दा करने या सिर ढकने की सख्त मनाही थी। अगर कोई भी निम्न वर्ग की महिला सिर ढक भी ले तो उसे इस बात की सजा दी जाती थी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता था। समय के साथ हिजाब में कई तरह के बदलाव किए गए। अलग अलग डिजाइनर्स ने इसे महिलाओं के लिए और भी ज्यादा स्टाइलिश बना दिया। हालांकि हिजाब को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की धारणाएं हैं। जहां कई देशों में महिलाएं इसके बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। केवल हिजाब ही नहीं, मुस्लिम महिलाएं अपने आप को ढकने के लिए कई अन्य तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है नकाब। नकाब एक तरह का घूंघट होता है जिसमें केवल आंखें खुली होती हैं और चेहरे के साथ सिर का हिस्सा पूरी तरह से ढका होता है। दूसरा है खिमार। यह कुछ हद तक हिजाब के जैसा होता है, जिसमें एक लंबे दुपट्टे से सिर और बदन के ऊपरी हिस्से को ढका जाता है। इसके अलावा इसमें भी महिला का चेहरा खुला रहता है। शैला, यह एक आयत आकार कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे सिर के चारों ओर लपेटकर पिनअप किया जाता है। तो ये था हिजाब से जुड़ा इतिहास। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।